पाकिस्तान ब्लैकआउट में इस समय डूबा हुआ है। हमारे साथ एक खास मेहमान निपुण आलम बयान जी भी इस समय जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत निपुण जी, ये तो बस शुरुआत है और अभी तो बस रात है। जब सवेरा होगा, सुबह होगी, कैसे पाकिस्तान उस मंजर को देख पाएगा, झेल पाएगा? सुबह तो होगी और सुबह कैसी होगी ये पाकिस्तान देखेगा। लेकिन मैं दो लाइन बोलूँगा आज पाकिस्तान को और मुनीम साहब को भी, और दूसरा जो उनके शहबाज शरीफ को भी, कि अब के चिंता मत कर मियाँ, चेहरे का ओज बदल देंगे और इतिहास की बिसात क्या, पूरा भूगोल बदल देंगे। सारे अरमान बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा और सिंध के आर पार लहराएगा तिरंगा। ये स्थिति आज रात में बन चुकी है पाकिस्तान की, और जगह जगह कोई शहर ऐसा नहीं है। आप देखिए शिल्पा जी, कितनी सोची समझी एक रणनीति के तहत हमने कार्रवाई की। सबसे पहले हमने उनका एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद हम उनके हवाओं में, उनके आसमान में घूम रहे हैं और वो पकड़ भी नहीं पा रहे हैं कहाँ मिसाइल गिरेगा, कहाँ पर हम अटैक करेंगे। ये स्थिति भारतीय सेनाओं ने बनाई। उन्होंने 8:30 बजे आज रात को अटैक शुरू किया और हमने सारे के सारे उनके जितने राफेल, आपके जितने भी उनके ड्रोन आए, जितने उनके मिसाइल आए, उन सब को हमारे डिफेंस सिस्टम ने डिस्ट्रॉय किया ऑन द एयर। 2-4 गिरे हैं, पुंछ की बात हम करते हैं या 1-2 शहर हम बात करें, रावलकोट वगैरह की बात करें, तो तमाम तरह की जो चीज़ें भारत में कहीं गिरे हैं मिसाइल्स वगैरह, उसका भी इतना ज़्यादा आपको कि हानि हुई हो भारत की ऐसा नहीं है। तो दिखाता है कि जब हमने 24 मिसाइल दागे, ये उसको रोक नहीं पाए एक भी मिसाइल को। 24 के 24 ने 9 के 9 ठिकाने आतंकवादियों को बर्बाद कर दिए। और जब इन्होंने मिसाइल दागे, इन्होंने अपने ड्रोन भेजे, हमने उन सबको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। और देखिए आज की तारीख में तो देखिए सर, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चाहकर भी कोई चीज छुपा नहीं सकता। और पाकिस्तान से तबाही के जो वीडियोस ऑलरेडी सोशल मीडिया में फ्लोट हो रहे हैं, वो खुद पाकिस्तान की तबाही की गवाही देते हुए। अभी आप देखिए, हमने 2 F-16 इनके गिरा दिए हैं। 2 इनके जो चीन के जहाज से, मैं नाम भूल गया, उनके करके जो थे, वो हमने इनके गिरा दिए हैं। उनका मलबा हमारे पास में है। हमने कहा है कि हम दिखाएंगे आपको सुबह को, आपको कल पूरा इकट्ठा करके दिखाएंगे, जितने इनके ड्रोन गिरे हम दिखाएंगे। हम इनसे कहते हैं, ये चला रहे थे कि जब हमने 24 मिसाइल दागी कि हमने 5 इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराए। खुद इनके पार्लियामेंटेरियन कह रहे हैं कि भाई वो 5 कहाँ गिराए, दिखा तो दो, कहाँ है उनके मलबे। इनके पास कोई मलबा नहीं है। ऊपर से हमने 2-2 इनके सोशल मीडिया पर देख लो, जब सोशल मीडिया पर क्रॉस चेक किया गया तो वो सब अफवाह निकली, पुरानी वीडियोस निकली। बिल्कुल। और शिल्पा जी, एक बात इंटरेस्टिंग बात है, 2-2 तो हमने इनके पायलट गिरफ्तार कर लिए हैं। अब वो क्या छिपा के ले जाएंगे? तो हमारे पास तो सबूतों की क्या है, पूरी झड़ी है। इनको दिखाना होगा कि इनके पास क्या क्या नहीं है। सुशील वकील जी भी समय मेरे से जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। सुशील जी, इस बार कोई भी हो, XYZ एक सबूत मांगेगा, हम लंबी फहरिस्त उसके सामने रख देंगे। भर भर के इस बार सबूत है, और ये सबूत न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को इस बार दिखाए जाएंगे। आतंकिस्तान का ये हश्र कैसे हुआ, उनकी 7 पुश्ते इसको याद रखें। पहले सवाल ये चीज है, जब इजराइल उस पे फलस्तीन पे हमला करता है, जोर्डान पे हमला करता है, ईरान इराक पे हमला करता है, उसको जवाबदेही नहीं देनी पड़ती है। भारत इतना विशाल देश है, हमें क्यों इस चीज की जरूरत पड़ती है कि हम पाकिस्तान को हर बार कहेंगे अजमल कसाब हमने पकड़ लिया। उस टाइम भी हमें देखने जवाबदेही देनी पड़ी। देखो जी, अजमल कसाब पाकिस्तान में है, पाकिस्तान उस टाइम भी कहता है ये हमारा बंदा नहीं है। जब तक कि रिपोर्ट उसके घर तक पहुंच गई, उसके पिताजी से बात की, उसकी माताजी से भी बात हुई, उसके बावजूद पाकिस्तान नहीं मान रहा था। इस टाइम इंडिया की स्थिति बहुत अच्छी है। इंडिया को ऑल आउट जाना चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी ये अभी भी कह रहे हैं 100 के बराबर वहाँ पर टेररिस्ट कैंप है, जड़ से उखाड़ दो उनको भी। क्योंकि अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, जैसे मसूद अपना मसूद अजहर साहब, उसका जो उसके परिवार के 10 आदमी मर गए, उसके जो एडी 4 थे वो मर गए, वो ज्यादा खूंखार बन जाएगा। अब इसलिए ये टाइम मौका है कि उसको सारे बिल से निकाल के सबको एक एक करके खत्म कर दो। क्योंकि हम अभी भी क्या कर रहे हैं, हम खाली बीमारी का इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम बीमारी को हमें जड़ से ही हटाना पड़ेगा। नहीं तो अगर इस टाइम हमें अच्छा मौका मिला, अपर हैंड हमारा, हमें ऑल आउट इसमें जाना चाहिए। जहां भी पाकिस्तान के जो इवन अभी क्या जब से उन्होंने हमारे एयरपोर्ट पे भी हमला कर दिया जम्मू पे, लेकिन हमारा ये S-400 या अपना जो सुदर्शन चक्र है उसकी वजह से एयरपोर्ट बच गया। उन्होंने रेलवे स्टेशन पे हमला किया, उन्होंने बाकी इंस्टॉलेशन पे हमला किया।
अगर वो ये चीज नहीं देख रहे कि एयरपोर्ट क्या चीज है, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट क्या है, रेलवे स्टेशन क्या है, यूनिवर्सिटी क्या चीज है, हम क्यों ये चीज देखेंगे कि हम दुनिया को दिखाएंगे देखो देखो कर रहे हैं। हमें भी अब जैसे वो कर रहे हैं या वहां से युद्ध कर रहे हैं, हमें भी अब युद्ध में जाना चाहिए ताकि उनको भी पता चले कि किस देश के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही क्लियर कर दिया, हमारी सरकार ने। सही कहा आपने, उन्हें पता लगना चाहिए किस देश के साथ पंगा लिया है। बिल्कुल, लेकिन सर उसके लिए पाकिस्तान का बचना भी तो जरूरी है। लग रहा है सुबह तक बच पाएगा। यहाँ तक कि हमारे सरकार ने अमेरिका से भी बात की, ब्रिटेन से भी बात की, रशिया से भी बात की, सऊदी अरबिया से भी बात की, बाकी देशों के साथ बात की। अगर पाकिस्तान, जैसे हमने 9 ठिकानों पे हमला किया, अगर उसके बाद पाकिस्तान वहां से कोई रिटेलिएशन ये कर रहा है या कोई एस्केलेशन कर रहा है जिसमें ये अटैक्स में, हम ऑल आउट इसमें जाएंगे, हम उस टाइम नहीं देखेंगे। भारत ने सब देशों को पहले ही क्लियर करके रखा है, इसलिए भारत के लिए अच्छा मौका इस टाइम। हालांकि हमने ये जो हमारा नेवल शिप्स है कराची एयरपोर्ट पे हारे जहाँ हमने उनको बर्बादी बहुत सारी कर दी है। अब जैसे 1500-1600 करोड़ रुपए का इनका जो है एयर डिफेंस सिस्टम है वो बर्बाद कर दिया। ऐसे और भी जो इंस्टॉलेशन उनकी है जहाँ से आज ये वार हो गए, भारत को भी उन चीजों पर हमला करके उन चीजों को उड़ाना चाहिए। बाद में देखते हैं कि बहुत सारे देश क्या मांगेंगे, पर हमें सबूत मांगेंगे, ये चीज है। आपने कहा और भारतीय सेना ने सुन लिया, सर उड़ाना चाहिए नहीं, उड़ा रहे हैं, क्यों नहीं पुंजी? नहीं, देखिए बिल्कुल होना चाहिए, जो कमी है उसको भी पूरा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है निपुण जी। देखिए अभी हम देखें कि कराची के ऊपर अटैक हुआ है और कराची का जो पूरा मिलिट्री डिप्लोमेंट इनका है और नेवी का जो पूरा पूरा वहाँ पर डिप्लोमेंट है उसको टारगेट किया गया है और कई 12 धमाके हमको सुनने में आ रहे हैं, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि 12 नहीं उससे ज़्यादा होंगे। देखिए वो ऐसी जगह है, मुझे 1965 याद आता है। 1965 में जब भारतीय नौसेना ने कराची पर अटैक किया था तो कई हफ्तों तक वहाँ पर आग जलती रही थी, क्योंकि इनके वहाँ पर तेल के कुएं भी हैं, इसके अलावा जो उनके बम्बिंग वगैरह जो पूरा पूरा होता है वो भी स्टोरेज इनका वहाँ पे रहता है। इसके साथ गवादर पोर्ट के, अगर आप कराची और गवादर के बीच में भी एक पोर्ट है, अकरोक नाम शायद उसका है, वहाँ पर भी अटैक किया गया है। वहाँ पर बहुत सारे इनके F-16 क्या थे पोस्टेड थे, उनको भी टारगेट किया गया है और उनको वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय सेना ने कितनी सोची समझी और एकदम सटीक कार्रवाई की कि पहले आप देखिए कि एयर डिफेंस सिस्टम इनका हमने डिस्ट्रॉय किया, इनके समझ कुछ नहीं आए, 8:30 बजे अटैक करते हैं और फिर जवाबी जब कार्रवाई हमारी होती है हम आराम से फ्लाई करते हैं इनके आसमान में, जैसे आसमान इनका नहीं वो हमारा हो, और रियलिटी है ही हमारा। और देखिए अभी आप देखिए वहाँ BLA ने अटैक कर दिया, 3 अटैक BLA ने भी। रात तक आपको खबर मिलेगी कि BLA हो, BLF हो, TDP हो, ये भी एक्टिव होंगी। और आकार के एरिया में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान की आज हालत ये है कि पाकिस्तान ने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। और जैसे 1971 में हमने उनको बधाई दी थी कि बधाई हो बेटा हुआ है, आज 2-2 बच्चों को लेकर वो पैदा होने वाला है, यानी कि पाकिस्तान अंडर द प्रोसेसिंग है, प्रेगनेंसी में समय चल रहा है और 2-2 बच्चे उसको हम बधाई देंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपने आप को खंड खंड करने की योजना के तहत किया है। खबर ये तक आ रही है कि आसिफ मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये पता नहीं सच है क्या है, सूत्रों के हवाले से मैं देख रहा हूँ, लगातार कई चैनल पे चल रहा है, लगातार खबरें आ रही हैं। तो अगर ऐसा हुआ है और मिर्जा करके उनकी जगह सेना के नए अध्यक्ष उन्होंने बनाए हैं, अगर ऐसा भी किया है, शमशाद मिर्जा को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, संभावना है, वो भी बीच युद्ध में। जी संभावना। और अगर ऐसा होता है, क्योंकि सर आरोप ये लग रहा है कि निजी प्रोपेगेंडा मुनीर ने यहाँ पर चलाया, अपने नौकरी बचाने के लिए, अपना पद बचाने के लिए, अपना फेस सेव करने के लिए। कहा जा रहा है कि भाई उसने पाकिस्तान को इस युद्ध में झोंकने का काम किया है। नहीं देखिए निजी एजेंडा क्या होता है, पाकिस्तान की अगर मैं देखिए दुनिया में जितने भी देश हैं, हर देश की अपनी आर्मी है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा मुल्क है कि जिसकी आर्मी के पास देश है। मतलब पाकिस्तान को चलाने वाला कोई है तो पाकिस्तान की आर्मी है। आर्मी का निजी एजेंडा क्या? और देखिए पाकिस्तान का इतिहास रहा है, आज तक किसी भी पॉलिटिक्स ने, यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स ने, चाहे PM हो कोई भी हो, उसने आर्मी चीफ को नहीं बदला है। जब भी आर्मी चीफ को बदलने का प्रयास हुआ तो वहां पर खूफों, मुझे याद आ रहा है परवेज मुशर्रफ का दौर, परवेज मुशर्रफ के ऊपर एलिगेशन लगा दिया था नवाज शरीफ ने, जब हमारे अटल जी ने, उन्हें हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ था। अटल जी ने जब फोन किया नवाज शरीफ को, क्यों भाई नवाज शरीफ तुमने घुसपैठ करा दिया कारगिल के अंदर, अभी तो मैं बस लेकर आया था तब तो तुम कहते इंडिया पाकिस्तान भाई भाई, अब ये क्या कर दिया जनाब, मुझे तो पता ही नहीं है किसने किया। फिर
कि परवेज मुशर्रफ से पता करता हूँ, पता किया कि उसने कहा परवेज ने हाँ हम गए हैं। मतलब स्थिति ये थी पीएम तक को पता नहीं था और पीएम ने योजना बनाई कि हम नवाज से इसको क्या नाम है परवेज मुशर्रफ को हटाएंगे। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, तख्ता पलट करके नवाज शरीफ को ही आउट कर दिया। अगर ऐसा मुनीर के साथ करते हैं तो मुझे लगता है शहबाज शरीफ को बाहर कर दिया जाएगा। और अभी एक खबरें और आ रही थी पाकिस्तान के चैनल में देख रहा था, पीटीआई के कार्यकर्ता इमरान खान को छुड़ाने के लिए पहुंच गए हैं। बिल्कुल सड़कों पर उतर आए हैं, जेल तोड़कर इमरान खान को छुड़ाने की बात कर रहे हैं। सुशील पंडित जी, सुशील जी ये छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो बिलियंस ऑफ रुपीस का ट्रेड करती है। वो पाकिस्तान में कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें पाकिस्तान आर्मी का या बिजनेस शेयर नहीं है। ये दुनिया की एक वाहिद आर्मी है जो बिजनेस करती है। गरीबों को रोटी नहीं मिलती है, लेकिन जो पाकिस्तान आर्मी जो इनके बिजनेस से चल रहे हैं, इनके जो करोड़ों रुपया आ रहा है वो जो कुछ जनरल और इनके जो बड़े बड़े अफसर है उनके जेबों में जा रहा है। पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है और आर्मी की जो इनकम है ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये बन गई है ट्रेड आर्मी। आप देखिए जनरल या मुनीर जो है उनका कुछ ही देर के बाद अवकाश मिलने वाला, रिटायरमेंट होने वाला था। वो चाहते थे कि अपने कंट्री को युद्ध में धकेल दे ताकि उसको 1-2 साल का और एक्सटेंशन मिले। लेकिन मुनीर के एक्शन पे खिलाफ पाकिस्तान आर्मी में भी थोड़ी बहुत बगावत चल रही है और लोगों में भी रोष है। आज हिसाब से सारा पाकिस्तान इसमें उठ गया, सारे इसमें परेशानी में है। लोग सड़कों पे छाती पीट रहे हैं। लोगों को मुनीर पे भी गुस्सा है और पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन उस पर भी गुस्सा है कि इसके जिम्मेवार जो है, जैसे परवेज मुशर्रफ कारगिल युद्ध में जिम्मेवार था, आज का जो पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमले करा इसका जो श्रेय सारा जनरल मुनीर पे जाएगा। और जो पहलगाम का भी जो हमला हुआ जिसमें निहत्ता हमारे 26 लोग मारे गए, जिनको जाति पूछ के मारा गया, जिनको कपड़े उतार के पहचाना गया उसके बाद मारा गया, वो भी मुनीर के जो उसने 6-7 दिन पहले भाषण दिया था कि हिंदुस्तान हिंदू और हमें बड़ा फर्क है, हिंदू हमसे मिलेंगे नहीं, हमारी भाषा अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा वेश अलग है। उस वजह से वो पहलगाम का जो उनके आतंकवादी हिंदुस्तान में छिपे थे उन्होंने अंजाम करार दिया। ये जो इस बार की जो सारी सिचुएशन है ये सारी जनरल मुनीर की वजह से खड़ी होगी और इसके लिए 100% वो जिम्मेवार है। और ये भी सच्चाई है, जैसे आज रिपोर्ट आ रहे हैं हर साइड से, जनरल मुनीर या तो अरेस्ट हो गए या तो छुप गए। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, ये जो 22 अप्रैल को एक्शन हुई थी उससे पहले ही उसने अपना सारा परिवार लंदन भेजा हुआ है। और ये भी देख लीजिए, अगर ज़्यादा अभी आज हिंदुस्तान ज़्यादा प्रेशर डालता है, जनरल मुनीर अगर अभी अरेस्ट नहीं है, छुपा है, तो वो कहीं पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएगा। और इसका जो पाकिस्तान का जो हाल है आज जनरल मुनीर का, ये लीजिए पाकिस्तान की सिचुएशन कितनी बुरी है। उनके टैंकों में पेट्रोल नहीं है। उनका प्रधानमंत्री कहीं जाता तो किसी देश को, उनके देश को रिक्वेस्ट करके कि हमें जहाज दे दो अपना, ताकि हमारा, और अब तो पाकिस्तान का और खस्ता हाल हो चुका होगा। ऐसे में बिल्कुल इससे ज्यादा होगा, जिससे 1600 करोड़ रुपए का जिनका इनका ये हो गया, जो एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया, इनके ड्रोन कितने खत्म हो गए, मिसाइल इनके बर्बाद हो रहे हैं। और ये रोने पे आ गए पाकिस्तान वाले, क्योंकि जो इन्होंने आज कोशिश की अरबों रुपए का जो उन्होंने एम्यूनिशन फेंक दिया इंडिया पे, सारा ध्वस्त हो गया, सारा वेस्ट हो गया। इसीलिए पाकिस्तान के इतिहास में बयान जी, मैं पाकिस्तान की आवाम असीम मुनीर को माफ कर पाएगी, क्योंकि एक तरफ तो पाकिस्तान कंगाली की ऐसी हालत पर है कि खाने तक का आटा नहीं है, दूसरी तरफ युद्ध में देश को झोंक दिया गया। देखिए शिल्पा जी, मैं अगर पाकिस्तान को देखूं तो जितने हालात आज पाकिस्तान के खराब हैं, इतने कभी का पाकिस्तान कमज़ोर नहीं रहा। बारसा वॉर के अंदर 47, 65, 71, 84, 99, कभी भी आप देखें 47 में तो हम दोनों आज़ाद हुए थे। हाँ। और आप देखें 65 में, 71 में अमेरिका एकदम बैक में था। 71 में तो स्थिति ये थी कि अमेरिका, चीन जैसे देश दोनों उसके बैक में थे। और 99 में अमेरिका हमसे नाराज था। लेकिन आज आप देखें पूरी दुनिया का डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो भारत के साथ में है। परसों जब यूएनएससी की मीटिंग हुई, उस यूएनएससी की मीटिंग में ओपनली फ्रांस और रशिया ने कहा वी आर स्टैंड विद द इंडिया, यूके ने कहा हम न्यूट्रल हैं, अमेरिका ने कहा न्यूट्रल होने के साथ इंडिया के साथ खड़े हैं, और चीन ने कहा
कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं लेकिन हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते हैं। ये पांचों के पांचों देश जिसको P5 कंट्रीज कहा जाता है वो भी आज पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हैं। ऊपर से इकोनॉमी खराब है। चाणक्य कहे थे 2300 साल पहले कि जिस देश की इकोनॉमी खराब है तो उसकी सेना का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन क्या वो तुर्की क्या सोच के पहुंच गए फिर वहां पर मालवाहक जहाज लेकर मदद करने के लिए? शिल्पा जी आप ईमानदारी से बताइए क्या टर्की को आप सीरियसली लेती हैं? आप मजाक कर रही हैं। आप टर्की को तुर्की क्या करेगा? सीरियस लेने वाली बात है। लेकिन देखिए ना, छोटे से देश ने इतनी हिम्मत कर दी। नहीं, हिम्मत तो देखिए, हिम्मत तो अजरबैजान भी कर जाएगा। हिम्मत तो आपका नेपाल ने हमको सपोर्ट करने की बात की है। नेपाल कह रहा है कि वी आर स्टैंड विद द इंडिया। अब नेपाल की हिम्मत से क्या फर्क पड़ रहा है हमको, पर ठीक है हमारे साथ खड़ा है तो सपोर्ट करने के बाद कोई भी हो जाता है। देखिए टर्की की बात हम करें, टर्की का बहुत बड़ी पावर है, तो अभी सीरिया में जो हालात वहाँ पर बने हुए हैं वहाँ संभाल लेता, कुर्दों को संभाल लेता। आज से वो संभाल नहीं पाया और वहाँ पर असद के निकलने के बाद जो नया वहाँ पे ग्रुप आया IS से निकलकर उसको संभाल ले, टर्की नहीं संभाल पा रहा है। मिडिल ईस्ट में तो उसको मानने को तैयार नहीं है। यहाँ पे आके क्या मना लेगा वो अर्दोगान? तो मुझे नहीं लगता बेकार की बातें हैं। और देखिए टर्की का एक वो वाली बात है, ऑटोमन एम्पायर, तमाम तरह की चीजें। ईरान जैसा देश उसका पड़ोसी वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान का। तो ये हास्यास्पद ही नजर आता है कि टर्की पहुंच गया पाकिस्तान की मदद करने के लिए। चलिए सुशील वकील जी, जाते जाते फाइनल कमेंट आपका, कल की सुबह पाकिस्तान के लिए कितनी दर्दनाक होने वाली है? आप देख लीजिए कि जब सवेरा आ जाएगा तो पाकिस्तान के लोग जब से, हालांकि उन बेचारों को नींद नहीं आएगी क्योंकि एक तो ये पहले ये ब्लैक आउट में रह रहे हैं और दूसरे हिसाब से जैसे आज पाकिस्तान में ड्रोन का अटैक हुआ, हालांकि इंडियन आर्मी ने उसका यह जमा नहीं लिया, एक्सेप्ट वो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है वो जो बर्बाद किया, इंडिया ने उसको स्वीकार किया कि हमने वो ध्वस्त कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में कोई शहर ऐसा नहीं बचा आज जहाँ पर जैसे ब्लास्ट नहीं हुए है। कराची लो, लाहौर लो, कोई भी अपना ये अपना रावलपिंडी में भी हुआ, गुजरांवाला में, चकाल में, बाकी मियाँ वाली में, हर जगह पर अटैक्स हो गए। पाकिस्तान जो लोग हैं अब आज उनको नींद नहीं आएगी, लेकिन जब सवेरे वो उठेंगे बाहर देखेंगे, जैसे परसों ने जहाँ नाव से आतंकी ठिकानों पे हमला हुआ, दूसरे दिन सवेरे लोग निकले मोबाइल फोन लेके फोटो उठाने और देखने की क्या बर्बादी हुई। कल ऐसा ही हाल होगा। कल जो पाकिस्तान का ये अपना दृश्य होगा, व्यू होगा, बड़ा भयानक होगा और देख लीजिए पाकिस्तान की कितनी कैजुअलिटीज होना भी चाहिए ताकि पाकिस्तान सालों साल याद रख सके, ये दर्द कभी पाकिस्तान न भूले और कभी जरूरत ना करे भविष्य में हिंदुस्तान की तरफ दोबारा से बदनीयती के साथ आंख उठाकर देखने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निपुण आलम बयान जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लगातार नॉन स्टॉप कवरेज भारत पाकिस्तान युद्ध पर जनतंत्र टीवी पर जारी रहने वाली है।